नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएसबी वेटनरी कांस्टेबल के बारे में। और दोस्तों आपने ये थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से एसएसबी वेटनरी कांस्टेबल के लिए एक्सपीरियंस के बारे में यस नो करती रही है कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों अब एसएसबी ने जो फॉर्म मांगे हैं उनमें उन्होंने कहा है कि उन वेटनरी कांस्टेबल के एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया था और उनके पास एक्सपीरियंस ना होते हुए भी उन्होंने यस कर दिया था। तो उन कैंडिडेटों को दोस्तों अब दिक्कत आ रही है। अगर वो दोबारा से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी अप्लाइड दिखा रहा है। तो दोस्तों उन कैंडिडेट के सामने काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो उनको दोस्तों आज हम बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और वो उनके पास क्या ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा फॉल्ट तो इसमें एसएसबी का ही रहा है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने शुरू से ही कैंडिडेट को भ्रमित रखा है। कभी कहा है एक्सपीरियंस चाहिए, कभी कहा है नो, क्योंकि दोस्तों इन्होंने डिज़ायरेबल में रख के भी एक्सपीरियंस को अनिवार्य कर दिया था। अगर आप पहले फॉर्म में नो कर रहे थे तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा था। तो कैंडिडेट ने क्या सोचा दोस्तों कि हम यस करके एक्सपीरियंस फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया था, यस करके फॉर्म अप्लाई कर दिया था। उस वजह से दोस्तों अब एसएसबी ने दोबारा से जो फॉर्म निकाले हैं, इस वजह से उन कैंडिडेट को दिक्कत हो गई है जिन्होंने पहले यस कर दिया था। क्योंकि दोस्तों अब एसएसबी के नज़रिए से आप गलत हो चुके हो, क्योंकि दोस्तों आपने पहले एक झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने यस कर दिया। लेकिन एक्सपीरियंस तो दोस्तों आपके पास है ही नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें आपकी भी गलती नहीं रही, क्योंकि एसएसबी ने उस टाइम अच्छे से क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था। कभी वो कह रहे थे कि हम डिप्लोमा वाले को मान लेंगे, कभी वो कह रहे थे कि हाँ एक्सपीरियंस बिना चल जाएगा। और एक दिन के लिए उन्होंने ऐसा माना भी था कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था वो अगर नो कर रहे थे तो भी एसएसबी में फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा था। तो दोस्तों ये सारी गड़बड़ी एसएसबी की है। तो इसमें दोस्तों दो तीन कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दोस्तों जो आपने फॉर्म अप्लाई की कर दिया है, अगर यस कर दिया है तो आप क्या करना, बाद में एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि जी आपने उस टाइम एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में रखा था लेकिन बाद में फॉर्म अप्लाई ही नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने यस कर दिया था। और जब बाद में आपने फॉर्म रीओपन किए तो उस टाइम हम यस को नो में बदलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर हम न्यू अप्लाई कर रहे थे तो उसमें हमें ऑलरेडी अप्लाइड शो कर रहा था। तो ये आप दोस्तों अपना क्लेरिफिकेशन उस टाइम दे सकते हैं जब अगर एसएसबी आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड करें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है आपके पास तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, एसएसबी को वो एक्सपीरियंस दिखा दीजिए। एसएसबी वैलिड करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, क्योंकि दोस्तों अब इसके लिए अनिवार्य तो है नहीं एक्सपीरियंस के लिए, तो आपके लिए एक्सपीरियंस की वो बाध्यता नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आपके पास दो कंडीशन मैंने बता दी है कि एक तो आप उस टाइम क्लैरिफिकेशन दे देना कि जी आपने कभी यस कभी नो किया था, तो इस वजह से हम कन्फ्यूजन में आ गए थे और हमने यस कर दिया और फिर फॉर्म अप्लाई कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस बात को अगर वो मान लीजिए नहीं मानते हैं या कोई दिक्कत होती है तो आप इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आपने एक्सपीरियंस किया हो वेटनरी के कोई भी क्षेत्र में तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस हो तो वह आप दिखा सकते हैं दोस्तों। वो अगर माने या ना माने वो अलग चीज़ है। तो आपको दोस्तों वहाँ पे अनिवार्यता नहीं रह जाएगी कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है और आपने उसी के लिए यस किया है। तो आप उस टाइम एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं जो भी आपके पास है। यानी आपके पास दो कंडीशन होगी, एक तो दोस्तों आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि कभी तो आपने यस बोला कभी नो बोला, इस वजह से हम कन्फ्यूजन में थे और इसलिए हमने यस कर दिया। तो एक तो क्लैरिफिकेशन हो गया। दूसरी आपकी बात होगी जी आप हमने अब ये एक्सपीरियंस है हमारा जिस भी फील्ड का हो वो दिखा देना कि हमारा ये था जी इसलिए हमने यस कर दिया और ये हमारे पास एक्सपीरियंस है। और तीसरा जो दोस्तों ऑप्शन है वो है आपके पास कि आप अब दोबारा से अप्लाई कर दो। लेकिन दोबारा अप्लाई करते टाइम आपको दिक्कत आ रही है दोस्तों कि आपको वो ऑलरेडी अप्लाइड दिखा रहा है। जब भी आप अपने मोबाइल नंबर या अपनी आईडी या अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी अप्लाइड दिखा रहा है। तो दोस्तों उसमें आप ये कर सकते हो कि आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चेक करके भी देख सकते हो। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो
तो आप दोबारा भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो जी पहले फॉर्म में मेरे से गलती हो गई थी, बाय मिस्टेक या जो भी कारण रहा उससे मेरा भरा गया, अब मैंने दोबारा रीअप्लाई भर दिया है। वैसे सभी डिपार्टमेंट में अगर हम जो लास्ट फॉर्म भरते हैं वही वैलिड माना जाता है, इसलिए आपका वो जो लास्ट वाला फॉर्म है वही वैलिड माना जाएगा और आपको उसमें वो एग्री कर लेंगे। तो दोस्तों अब 3 कंडीशन हो चुकी है आपको कि आप एक तो क्लेरिफिकेशन दे देना बाद में, या फिर दूसरा दोस्तों है आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने यस कर दिया है तो आप वहाँ से एक्सपीरियंस बनवा लीजिए। और तीसरी बात रही दोस्तों, आप एक नया फॉर्म अप्लाई कर दीजिए नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी के साथ। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आपके पास एसएसबी का हेल्पलाइन नंबर होगा। बाकी एक और बात बता दूं दोस्तों कि एसएसबी हेल्पलाइन से आज तक हेल्प नहीं मिल पाई है। उन्होंने हेल्पलाइन पे पता नहीं कैसे बंदे बैठा रखे हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि ये वेटनरी एसएसबी कांस्टेबल है क्या, क्या इसके लिए वर्क रहने वाला है, क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छा नॉलेज नहीं है इस बारे में। उन ऐसे बंदों को बैठा दिया है जिनको कोई पता ही नहीं है, वो कहते हैं कल कर लो परसों कर लो, और उनकी जो ये हेल्पलाइन है वो भी काफ़ी बिजी रहती है दोस्तों। बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपसे कांटेक्ट होता है तो। मैंने भी काफ़ी कोशिश की दोस्तों इन दिनों में, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो दोस्तों अब मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी है। एक तो आप इसमें गलती के बारे में बाद में आप क्लेरिफिकेशन दे सकते हो। दूसरा, आप कोई एक्सपीरियंस अगर आपने किया है किसी फील्ड में तो आप वो बना सकते हो, या फिर दोस्तों आप दूसरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपके 100 रुपये ही एक्स्ट्रा लगेंगे। और चौथा जो दोस्तों, आप इसकी हेल्पलाइन नंबर से पता कर सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी 3-4 दिन ही बचे हैं, आप 20 तारीख से पहले पहले अप्लाई कर दीजिए, 20 दिसंबर लास्ट है। और ये जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाएंगे दोस्तों उनके बारे में उसके बाद में ये जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए ये एडमिट कार्ड जारी करेंगे और आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए लास्ट डेट से पहले पहले। और उसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, उसके लिए भी मैं दोस्तों एक अलग से वीडियो बना दूंगा। काफ़ी दोस्तों की डिमांड आ रही है कि सर बुक के बारे में बताइए, तो हम एक अच्छी सी बुक के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक है जो आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी बुक आप तैयारी करें। तो दोस्तों उसका मैं अगली जो वीडियो जो भी बना दूंगा, आपके अगर कमेंट आएंगे तो एक नई वीडियो बना दी जाएगी। और दोस्तों उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा उस बुक का, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना ताकि आपको वो बुक मिल जाएगी वहाँ से, और आप उस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपके कोई अगर सवाल जवाब हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।